अगर एरोप्लेन में पैराशूट सिस्टम होता तो इतिहास में जो इतने लोग प्लेन क्रैश में मरे हैं सबके सब बच जाते, राइट? तो क्यों नहीं देते कंपनी पैराशूट? भाई प्लेन कंपनीज हल्की मोटी एयर होस्टेस हो तो उसको नहीं लेते हैं वजन के चलते। तो फिर 250 सीट के लिए 250 पैराशूट कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कंपनीज से? क्योंकि प्लेन का माइलेज घट जाएगा ना जितना वजन होगा प्लेन का। प्लेन कंपनीज के लिए हर एक केजी मैटर करता है ताकि कम से कम तेल में ज्यादा से ज्यादा दूरी प्लेन चले। इसीलिए आप थोड़ा सा भी सामान एक्स्ट्रा ले जाओ। प्लेन में तो वह कहेंगे पैसे दे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह प्रॉफिट का जो हिसाब है वह बहुत ज्यादा होता है। जितना कम वजन होगा एरोप्लेन का उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा इनका। यह तो था एक कारण, लेकिन दूसरा कारण और भी इंटरेस्टिंग है। अगर प्लेन कंपनीज पैराशूट आपको दे दे तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मान लो आप प्लेन में और प्लेन क्रैश होने वाला है और आपके सामने 10 पैराशूट भी रखा हुआ है, तो क्या बच जाओगे? नहीं, चांस बहुत कम है। चलते हुए एरोप्लेन से पैराशूट से कूदना वैसे ही होगा जैसे कि आप मानो बुलेट ट्रेन जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहा है उससे आप कूद रहे हो, और कूद भी गए तो जैसे बाहर निकलोगे तो एरोप्लेन का इंजन आपको सक कर लेगा। फिर आपका बॉडी ऐसा पिसेगा क्या बोलना। और अगर इंजन सक नहीं भी किया तो जैसे आप बाहर निकलोगे प्लेन के बॉडी से आप जोर से टकरा जाओगे, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होता है। और एक बात की पैराशूट सब कोई को खोलने थोड़ी आता है। बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ऐसे पैनिकिक वाले सिचुएशन को लेके कि क्रैश हो रहा है तब लोग क्या करेंगे, मनोस्थिति क्या होता है। तो उसमें यह रिवील हुआ है कि घबराहट और पैनिकिक के समय जो ट्रेंड से ट्रेंड लोग होते हैं उनका दिमाग सुन हो जाता है कि क्या करें क्या करें। तो नॉर्मल इंसान क्या ही खोल पाएगा पैराशूट को। इसलिए फंडामेंटली और बेसिकली कैसे प्लेन को मजबूत बनाए उस पे काम होना चाहिए ना कि पैराशूट वराशूट। और सबसे बड़ी बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि 92 या 93% नहीं बल्कि 99% प्लेन हाथ से पता है कब होते हैं। हवा में जब नॉर्मली उड़ रहे होते हैं तब नहीं होते हैं। आसमान में उनको कोई डेंजर नहीं है, वो होता है टेक ऑफ या लैंडिंग के समय। ये जो छोटा सा पीरियड होता है ना टेक ऑफ और लैंडिंग का, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग यही सबसे बड़ा खतरा होता है प्लेन के लिए। एक बार प्लेन उड़कर 35,000 फीट पे चले जाए तो फील होगा कि इतना ऊपर उड़ रहा है, अब ज्यादा डेंजर है। लेकिन तब डेंजर कम होता है, ना कोई बिल्डिंग ना कोई बर्ड स्ट्राइक की प्रॉब्लम, ऑटो पायलट में मस्त चल रहा होता है। तो क्या इसका मतलब पैराशूट होना फालतू है? क्या है कि हर एक सीट को पैराशूट देने के बदले पूरे प्लेन में पैराशूट का सिस्टम होना चाहिए। साइरस SR2 यह एकमात्र ऐसा प्लेन है जिसमें कि पूरा फुल पैराशूट सिस्टम है। इमरजेंसी के समय यह पूरा का पूरा प्लेन ही पैराशूट में टंग जाता है और यह रियल लाइफ में कई लोगों का जान भी बचाया है। पर यह जो प्लेन मैंने बताया